हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स क्रील। तो आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 15 है। इसमें हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले वाला जो हमारा था, इसमें हमने फॉर्मेशन देखा था कि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा, इसमें हम देखेंगे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो देखिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है जनरल सॉल्यूशन, और जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एज द नेम सजेस्ट, जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या? द सॉल्यूशन इट इज फॉर द होल जनरलाइज्ड इक्वेशन। ओके, जनरलाइज्ड इक्वेशंस होते हैं। अब जब मैं ये जनरलाइज्ड इक्वेशन में, जब मैं अगर इसमें कांस्टेंट का एक पर्टिकुलर वैल्यूज पुट कर दूं, तो ये जनरलाइज्ड जो सॉल्यूशन होते हैं ये बेसिकली क्या होता है, जनरल, इन जनरल केस के लिए होता है। ठीक है, तो जब मैं ये जनरल केस वाले जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो सॉल्यूशन हम जो जनरल केस जिसमें कि हमारा कांस्टेंट k या c कुछ भी रहता है, जब मैं ये कांस्टेंट का एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेता हूं, एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि k इक्वल टू 1 ले लूं या c इक्वल टू 2 ले लूं, या अगर दो कांस्टेंट है मेरे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में c1 c2, तो c1 का वैल्यू 2 ले लूं या c2 का वैल्यू 3 ले लूं, तो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, दिस विल बी योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है कब? जब मैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में एक जो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का अगर मैं एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूं या एक डेफिनिट वैल्यू ले लेता हूं, सो दैट सॉल्यूशन इट विल बी नोन एज माय व्हाट, इट विल बी नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। So general solution is what? It is the generalized solution of the differential equation, and when in that general solution, when we have a particular value to a constant, at that time such type of solutions are called my particular solution. तो अब देखिए, जनरल सॉल्यूशंस जो होते हैं इनको हम इंटीग्रल प्रिमिटिव भी बोलते हैं या एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है इनको। तो ये दो टर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि एंटी डेरिवेटिव, तो वहां पे क्या हुआ था कि बच्चों को जनरल सॉल्यूशन तो पता होता है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है, सबको पता होता है, लेकिन जब एक चीज को हम जिस नाम से जानते नहीं है वो पूछा जाता है, तो तब हम क्या करें? मतलब अब जनरल सॉल्यूशन है, उसका नाम एंटी डेरिवेटिव भी है। तो ये आई गेस 2003 देयर वाज अ क्वेश्चन, and 80% of the students they knew basically what is general solution, but due to this term antiderivative they couldn't solve the question. अब देखिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन बताया, इट इज द जनरलाइज्ड सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट इन इक्वेशन। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, कांस्टेंट जैसे कि c1 c2 k1 k2 k3, कोई भी कांस्टेंट रहता है, एक जनरलाइज्ड कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जनरलाइज्ड कांस्टेंट, तब उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब जब भी वो मैं जनरल सॉल्यूशन के कांस्टेंट में जब मैं पर्टिकुलर नंबर्स पुट करूं या वैल्यूज पुट कर दूं, दैट विल बी द मोमेंट दैट आई एम गेटिंग द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए, यहां पे मैंने क्या लिखा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का डेफिनेशन। Particular solution are those solution in which we insert the value of constant, that is if we give a particular value to the constant in the general equation. Okay? अब ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने दोनों को रेड से मार्क करके रखा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन इट कैन बी डिफरेंट, बट जनरल सॉल्यूशंस आर ऑलवेज यूनिक, ऑलवेज, है ना। एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन देयर आर इनफाइनाइट सच केस। तो देखिए, अभी अगर ये स्टेटमेंट आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी नोट कर लीजिए इसको कॉपी में अच्छे से, मैं आप लोगों को आगे अभी एग्जांपल से समझाता हूं, है ना। सपोज कीजिए मेरे पास एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, अब मुझे इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है ना। सो बेसिकली ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो व्हाट इट विल बी, y dy
is equal to minus x dx. Okay, so this will be what? Y square by 2 is equal to minus x square by 2 plus k. ठीक है, प्लस के. अब देखिए यहां पे मैं अगर इसको यहां पे लेके आऊं, x को यहां पे ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, सो दिस विल बी x स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के, जहां पे कि k इज माई व्हाट? k इज अ कांस्टेंट. अब अगर एलसीएम ले लूं तो इसको लिख सकता हूं क्या? सो दिस बेसिकली this is basically what? This is the general solution of the differential equation. ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है. सपोज कर लिए दिस इज रिप्रेजेंटेशन 1. okay, now the same equation I can write it like this also, is equal to 2k, okay, where I will be assuming 2k is equal to c square, where c is another constant. okay, so it is up to me however I can write the constant. तो ये मैं c square लिख लिया. and this is basically what? ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है, this is basically expression of family of circle having center at origin or 0 0 and रेडियस इक्वल टू सी. ठीक है, रेडियस हमारा सी है, तो ये मेरा क्या है? ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन 2. अब देखिए रिप्रेजेंटेशन कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो जनरलाइज जो सॉल्यूशन है, इसका जो मूल आधार है, ठीक है, मूल आधार मतलब क्या? इसका जो बेसिक एसेंस, the basic essence, you can see the dependent independent variable, it is not changing. Only thing that is varying is the representation of the constant. okay, constant यहां पे चेंज हो रहा है, लेकिन जो मूल आधार है हमारे एक्सप्रेशन का, वो कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है. so this is basically what I meant from the previous statement, that representation can be different but the general solution it is always unique. ठीक है, अब यहां पे सपोज कीजिए मैंने क्या लिखा है? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस सी. अब अगर मैं आपको बोल दूं कि आप रेडियस का वैल्यू, सी का वैल्यू आप 3 ले लीजिए, तो ये जो अब एक्सप्रेशन होगा इट विल बी बेसिकली व्हाट? इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ फैमिली ऑफ कोइंसेंट्रिक सर्कल मेरे को लिखना चाहिए यहां पे, कोइंसेंट्रिक सर्कल. क्यों कोइंसेंट्रिक? देखिए तो ये एक सर्कल हो सकता है ऐसे, ठीक है, और एक सर्कल कुछ ऐसे हो जाए, सो दिस इज बेसिकली कोइंसेंट्रिक. और कुछ सर्कल हो जो कि ऐसे है, सो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग व्हाट? जनरलाइज. देयर कैन बी इनफाइनाइट सच सर्कल. आई एम बेसिकली जनरलाइजिंग द इक्वेशन ऑफ सर्कल. लेकिन इसी में से सपोज कीजिए जो ये वाला रेड वाला सर्कल है, अगर इसका रेडियस में 3 पुट कर दूं, या आपका जो सी का वैल्यू है वो 3 पुट कर दूं, सो दिस विल बी द पर्टिकुलर सोल्यूशन टू अ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो व्हेन आई हैव इनिशियल वैल्यूज, initial value or initial conditions, so remember at that point I will be having particular solution. जब भी मेरे को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे या इनिशियल कंडीशंस के वैल्यू दिए रहेंगे,
तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने यहां पे और एक एग्जांपल ले लिया है आप लोगों के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इसको भी अगर मैं सॉल्व करूं, सो दिस इज बेसिकली x dy इज इक्वल टू y dx। ठीक है, इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, dy बाई y इज इक्वल टू dx बाई x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो दिस विल बी dy बाई y is equal to dx by x. So if I integrate this, this will be ln y is equal to ln x. ठीक है, ln x प्लस c। ठीक है, अब ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए ये तो एक एक्सप्रेशन हो गया, या मैं इसको ये c को ऐसे अगर लिख लू ln k, तो कोई डिफरेंस है क्या? मतलब c भी कांस्टेंट है, ln k भी कांस्टेंट है, but this will basically turn it to a equation something like this, ln y is equal to ln x plus ln k. So this I can write ln y is equal to ln xk, या y is equal to kx लिख लू, तो where k is what? k is a कांस्टेंट। ठीक है, k एक कांस्टेंट है, सो बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। अब इसका एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, एक रिप्रेजेंटेशन आप लोग यहां पे भी देख सकते हैं, ये वाला है। तो रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मूल आधार है, द मेन एसेंस ऑफ द एक्सप्रेशन, इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। ठीक है, अब इसी में अगर मैं k का वैल्यू 1 पुट कर दूं, सो दिस इज y इज इक्वल टू x, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग स्लोप 45 डिग्री। ठीक है, स्लोप इसका क्या है, 45 डिग्री है। अब ऐसे ही मैं k इक्वल टू 2 ले सकता हूं, तो यहां पे जब मैं 2 ले लूंगा, सो दिस विल बी हैविंग स्लोप tan इनवर्स ऑफ 2, सो दिस इज बेसिकली व्हेन k इक्वल टू 1। ओके, सो दिस इज y, दिस इज x, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन व्हेन k इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये जो है ये मेरे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे जब मेरे पास इनिशियल वैल्यूज होंगे, है ना। अब देखिए और एक एक्सप्रेशन मैंने लिया है, तो ये जो है बेसिकली दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। वी डोंट नो, अभी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखने ही वाले हैं कि इस टाइप का सॉल्यूशन कब आता है हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में, लेकिन अभी आप लोग एज्यूम कर लीजिए कि कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका कि सॉल्यूशन ये हमें मिलता है। तो अगर ये है तो फिर ये क्या है मेरा, ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, व्हाई जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज यू कैन सी हियर वी हैव नो पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट C1 C2 C3, लेकिन द मोमेंट सपोज कीजिए मैं C1 का वैल्यू 1, C2 का वैल्यू 2, C3 का वैल्यू कुछ भी रख लू, 4 रख लेता हूं, सो दिस विल बी अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। सो बेसिकली हम यहां पे नोट क्या कर पा रहे हैं, देखिए मैंने आपको इंडिपेंडेंट फंक्शंस बताया है जब मैं वेंस्कियन मैट्रिक्स बता रहा था। सो बेसिकली दिस जनरल सॉल्यूशन, इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन of the solution of the given differential equation। तो कोई भी एक गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जनरल सॉल्यूशन बेसिकली क्या है, जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशन है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को हम जनरल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। This is one another definition with which we define our general solution also। ठीक है,
बहुत ही सिंपल सा एकदम टॉपिक था ये हमारा, एकदम छोटा, एकदम सिंपल। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा ये आज का सेशन एंड होता है। तो आशा करता हूं आप लोग को सब समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहे तो आप लोग मेरे को मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।